के वचन में से सीखेंगे कि हम परमेश्वर से आशीष कैसे पा सकते हैं, यानी परमेश्वर से आशीष पाने का तरीका। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष है? क्या आपके जीवन में या आपके घर में या आपके बिजनेस में, आपके परिवार में क्या परमेश्वर का आशीष है या नहीं है? कि आप खुश रहते हैं? कि आप जो भी काम करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है? दोस्तों, इसी बारे हम आज आपसे बातें करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे हम किस प्रकार से परमेश्वर से आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं। जो आशीष परमेश्वर ने जो हमें देना चाहता है, हम तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्या हमें कोई दोष है? क्या हम उनका क्या ऐसे कर दें कि हम परमेश्वर का आशीष को नहीं ले पाते हैं? तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले, आपको मालूम चल गया होगा कि हम परमेश्वर के आशीष हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कि अपने परिवार में या अपने जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी अगर जो आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष नहीं है तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है, आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे आपके बिजनेस में भी अगर जो आप परमेश्वर का आशीष नहीं है तो आप बिजनेस भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। या आपके काम में जो भी आप मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उसमें भी अगर जो आप परमेश्वर आशीष नहीं देता है तो आप वो पैसा भी बेकार हो जाता है। दोस्तों, इसे दोस्तों हम सीखेंगे। और यहाँ वचन में कहता है, एक बार आपके पास बाइबल है तो कृपया बाइबल को निकाल लीजिए। 249 पेज नंबर, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय, उनका 12 वचन से कुछ वचन तक हम लोग देखेंगे। मैं आपके लिए बाइबल पढ़ना चाहूँगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा। तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी कर, और जिन वचनों की ओर मैं तुझे आज आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाएं या बाएं मुड़ के पराई देवी देवता के पीछे न हो लेना, इनकी सेवा न करना। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कहता है, मैं समय समय पर तुम्हारे लिए मैं आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मैं मेघ बरसाया करूँगा, और तुझे मैं आशीष दूंगा, तेरे कामों पर आशीष दूंगा, और तुझे मैं इतनी आशीष दूंगा कि तुम दूसरों को उधार देगा, परंतु तुझे कभी भी किसी से कुछ उधार लेने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर हमें आशीष देता है। और आगे कहता है कि तुझे मैं हमेशा ऊपर उठाऊंगा, सिर ठहराऊंगा, मतलब हमेशा मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा, तुझे कभी मैं नीचे गिरने नहीं दूंगा। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये वचन जो परमेश्वर हमसे जो वादा करते हैं, जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए कही है, क्या ये वचन हमारे जीवन में पूरी हुई है? क्या ये वचन हमारे जीवन में पूरी होती है? अपने आप को चेक कीजिए दोस्तों। अगर ये वचन पूरी नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? उनका क्या कारण है कि ये वचन जो परमेश्वर हमें कहा कि मैं तुम्हें हमेशा सर ठहराऊंगा, पूछ नहीं, परंतु मैं तुझे हमेशा ऊपर उठाऊंगा और नीचे गिरने नहीं दूंगा, क्या ये वचन हमारे जीवन में लागू हो रही है? क्या परमेश्वर हमें ऐसी आशीष दे रही है जो परमेश्वर हमसे वादा किया है? दोस्तों, अगर जो ये आशीष आपके जीवन में चल रही है तो बहुत खुशी की बात है। अगर जो नहीं चल रही है तो अपने आप को चेक कीजिए, हम कहाँ गलती किए हैं? क्या हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारा कितना विश्वास है उस पर? क्या हमारी गलती किए हैं कि हम पर परमेश्वर का आशीष हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में क्यों नहीं है? दोस्तों, वजह एक ही है, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं आपको दिया है, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दिया है, उस आज्ञाओं को हम पूरा नहीं करते, उस आज्ञाओं को हम पूरा नहीं करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में वो पूरा नहीं हो पाता है, इस आशीष को परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया है। यह व्यवस्था में लिखा हुआ है पेज नंबर 144 में, मेरी ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे प्रियो,
वो यहोवा परमेश्वर है, वो न्याय करने में धर्मी है, वो जन रखने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी ही विधियों को मानना, मेरी ही आज्ञाओं को मानना। परंतु दोस्तों अब आप कहेंगे परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है, उसने मुझे क्या आज्ञा दिया है जो मुझे उसको मानना है। जब तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर का आशीष जो है, जो स्वर्ग से परमेश्वर हमें आशीष देता है, वो आशीष हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप किसी के बात तभी मानेंगे जब वो आपके बातों को मानेंगे। इसीलिए जब तक आप उनके बातों को नहीं मानेंगे तो आपको परमेश्वर आशीष नहीं देंगे। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दिया है, हम परमेश्वर कहता है कि तो जो तुम मेरी ही विधि को मानना, उसी पर चलना, और तुम मेरे नियमों को, मेरी विधियों को निरंतर मानते रहना। और जो व्यक्ति उस नियम को मानेगा, उस विधि को मानेगा, वो जीवित रहेगा, उनकी आयु बढ़ेगी। इसीलिए दोस्तों हम हमारे जीवन में उस परमेश्वर के जो कार्य है, परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, उस आज्ञा को हम उल्लंघन किया है। दोस्तों उस अदन की वाटिका में भी तो यही हुआ था। परमेश्वर की जो आज्ञा दिया था आदम हवा को, उस आज्ञा का उल्लंघन किया उसने, यानी परमेश्वर का आज्ञा उनके जीवन से पूरी नहीं हुई। आज हम भी वही गलती कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दिया है उस आज्ञा को हम नहीं मानते हैं। दोस्तों इस पूरे बाइबल में परमेश्वर के लगभग 900 कुछ आज्ञाएं हमें मिलती है, लेकिन उस 900 आज्ञा को हम लोग नहीं मान सकते, उतना फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें छांट के उसमें से 10 आज्ञाएं दिया है। उस 10 आज्ञा को हमें पूरा करना है। अब जब नए नियम में आएंगे तो ये आज्ञा 2 आज्ञा बन जाती है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ये 10 आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है, उस 10 आज्ञाओं को हमें मानना है। जब तक ये 10 आज्ञाएं आप नहीं पूरा करेंगे अपने जीवन से, तब तक आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष नहीं होगा, परमेश्वर आपको आशीष नहीं देंगे। वो 10 आज्ञाएं क्या है मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। आप मेरे साथ बाइबल खोल लीजिए, बाइबल को उस भाग में आ जाइए जहां पर ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दिया है। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय 1 वचन से लेकर के 16 तक की हमें 10 आज्ञाएं मिलती है। आप चाहे तो बाइबल में निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 92 पेज नंबर में 20 अध्याय है, उसी में 10 आज्ञाएं परमेश्वर के लिखा हुआ है। ये 10 आज्ञा को आप अपने जीवन में लागू कीजिए। ये जब 10 आज्ञा आपके जीवन में लागू होगा तभी आपको परमेश्वर ने आपको पूरी आशीष देगा, आपके जीवन में बरकत देगा, आपके पैसे में बरकत देगा, आपके बिजनेस में बरकत देगा। वो क्या देगा मैं अभी आगे आपके वचन में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं संक्षेप में आपको 10 आज्ञा में बताना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, तू मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके न मानना, और दूसरी आज्ञा यह है मूर्ति पूजा ना करना, और तीसरी आज्ञा यह है परमेश्वर के नाम व्यर्थ ना लेना, और चौथी आज्ञा विश्राम दिन को पवित्र मानना, और 5वीं आज्ञा अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना, और 6ठी आज्ञा है हत्या न करना, और 7वीं आज्ञा व्यभिचार न करना, और 8वीं चोरी न करना, और 9वीं झूठी गवाही न देना, और 10वीं आज्ञा तो लालच न करना। ये 10 आज्ञा जब तक आपके जीवन में पूरी नहीं होगी तब तक परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम जिसको आशीष दे रहे हैं, जो संतान को मैं आशीष दे रहा हूँ, वो संतान मेरी विधियों पर चले, मेरी आज्ञाओं को माने। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जब तक आपके जीवन में 10 आज्ञाएं काम नहीं करेंगी तब तक आपको परमेश्वर आशीष नहीं दे सकती है। इसीलिए चौकसी करके इसे हमें मानना है, न दाएं मुड़ना और न पीछे न बाएं मुड़ना। हमें सीधा खड़ा करके इस परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को मानना है, फॉलो करना है, उसके बीच अपने जीवन में उस आज्ञाओं को लागू करना है। तभी जा कर के हम परमेश्वर के आशीष अपने जीवन में ला सकते हैं, तभी परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में काम करेगा। मेरे जीवन जब भी परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष काम करेगा तब देखिए आपके हर काम में आशीष देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है तू खेत में, धन्य है
तेरी संतान, और धन्य तेरी उपज की, और गाय बैल बकरी पशुओं समेत। धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो कटोती। धन्य है तू और भीतर आते समय, भीतर जाते समय और बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे और परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से वे भाग जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों बाइबल में लिखा हुआ है हर एक जगह परमेश्वर आपको धन्य करेगा, यानी आशीष देगा। चाहे आप खेत में काम करो, चाहे आपके बच्चे हो, या आपको जो बिजनेस करो, जो भी आप काम करेंगे परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। आप जो भी कमाएंगे परमेश्वर उसमें आशीष देगा। ये आशीष वचन बहुत लंबा है, मैं आपके सामने नहीं पढ़ूंगा। आपके पास में बाइबल है तो निकाल कर पढ़ लीजिएगा। पुराना नियम में 249 पेज नंबर 28 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप बाइबल पढ़ लीजिएगा। इसलिए कि मैं पूरा आपको संक्षेप में इस वीडियो में पूरा आगे मैं आपको नहीं बता सकता। एक संक्षेप में थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन जो परमेश्वर का जो वचन है उन्हें मैं आपके सामने में प्रकट करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष क्यों नहीं काम कर रहा है। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में नहीं मानते, आप परमेश्वर से नहीं डरते, आपके जीवन में डर नहीं है परमेश्वर का। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में परमेश्वर का डर होना चाहिए। जब तक आप परमेश्वर से नहीं डरेंगे तब तक उनका अनुग्रह आप नहीं ले पाएंगे। एक जगह भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या है धन्य वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है, उनके मार्गों पर चलता है। भजन संहिता 128 नंबर में ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए क्या है धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हमारे जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। आगे लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ये जो परमेश्वर ने जो हमें 10 आज्ञाएं दिया है, जो भी मैंने आपको बताया है, इस बाइबल में भी लिखा हुआ है, अगर जिस आज्ञाओं को हम मानते हैं तो हम अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाएंगे। मेरे प्रियो यहाँ पर आप कहेंगे कि हम अपनी कमाई नहीं खाते। दोस्तों, आप अपनी कमाई खाते हैं, लेकिन आप जितना कमाते हैं वो आपके परिवार के लिए पूरा नहीं हो पाता है। आप उधर से कमा के लाते हैं, इधर में आप डॉक्टर के पास में कोई प्रॉब्लम में आ गया, आपको कोई दिक्कत आ गया, बीमारी में की समस्या आ गया, उसमें आप दे देते हैं। यानी आपके परिवार में शांति नहीं मिलती है और हमेशा कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती है। कारण एक ही है, आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर आप नहीं चलते हैं। इसी कारण से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में आशीष रुक जाती है, हमारे जीवन में आशीष नहीं देती है। आगे लिखा हुआ है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। चौथे वचन में लिखा हुआ है, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा, परंतु अपने नाती पोते को भी देखने पाएगा, इस्राएल को शांति मिले। मेरे प्रियो, आप जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, आपके जीवन में जब परमेश्वर का डर होगा, उनकी आज्ञाओं को आप मानेंगे, तो परमेश्वर आपको ऐसे ही आशीष देगा और आप आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप जो काम करेंगे वो काम सफल होंगे। अगर जो कोई शत्रु आप पर आक्रमण करना चाहता है तो वो शत्रु इधर से आक्रमण करेगा, उधर से भाग जाएगा। कहने का मतलब है परमेश्वर आपको हर एक अच्छे कार्य में जीत देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए वचन में कहा कि वो उनकी आज्ञाओं को हम मानेंगे, उस पर चलेंगे, उनकी बातों को हम जो परमेश्वर हमें आज्ञा दिया है उस पर हम चलेंगे, तब तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। हमेशा हमें सर ठहराएगा, पूछ नहीं, बल्कि सब कहने का मतलब है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमेशा हमें आगे बढ़ाएगा, नीचे गिरने नहीं देगा। वो हमें संभाल के रखेगा, बशर्ते उसका जीवन, उसकी आज्ञाएं आपके जीवन में लागू होना चाहिए। इसी गलत पाप है, अगर जब उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो इसी आशीष का उल्टा कर दीजिए, आपके जीवन में बुरा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आज दुनिया का हर एक इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है और हम पापी हैं। बाइबल बतलाती है हम जन्म से पापी हैं।
रोमियो 3:23 में ऐसे लिखा हुआ है ना, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसीलिए मेरे प्रियो, पापी होने की वजह से और हमारे जीवन में हम परमेश्वर के आशीष नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर जो आप परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हैं, उनके आशीष को आप लेना चाहते हैं, तो आप सारे गलत काम छोड़ दीजिए और जो 10 आज्ञा मैंने आज आपको सिखाया परमेश्वर के वचन से, उस 10 आज्ञाओं को आप अपने जीवन में लागू कीजिए। अपने जीवन में लागू करेंगे तभी आपको परमेश्वर आशीष देंगे, और इससे आसान तरीका आशीष पाने का और दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए आपके जीवन में परमेश्वर का जब आप काम देखना चाहते हैं, तो तभी आप पवित्र आत्मा का आप अगुवाई पाएंगे। जब अगुवाई तब पाएंगे जब आपके जीवन में ये 10 आज्ञाएं होगा, तभी आपके जीवन में परमेश्वर हम आपको आशीष भी देगा। इसलिए दोस्तों, हम जब भी कुछ काम करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करेंगे, उनसे प्रार्थना करके काम करेंगे। तो दोस्तों, इस था आज के वचन। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष